बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक देखने वाले और सुनने वाले और बाकी सारे दोस्तों मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह पाक सब नू खुश शाद ते आबाद रखे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। इन्हें शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखना। ये वीडियो इंसान नू सोचन ते मजबूर कर देगी और इंसान दे दिल ते लगे ताले खोल देगी। अच्छा, जिस तरह खुशी गमी, बचपन, जवानी बुढ़ापा जिंदगी का हिस्सा है, इस तरह जिंदगी मौत, रोना हंसना आ भी जिंदगी का हिस्सा है। तो इस तरह ही तंदुरुस्ती और बीमारी आ भी जिंदगी का हिस्सा है। तुसी दोस्तां मेरे भरावां ने तंदुरुस्ती के बारे बड़ा सुनिया होना, लेकिन अज तुहानू मैं बीमारी के बारे भी दसांगा। लेकिन तुसी तंदुरुस्ती के फायदे बड़े सुने होने हैं, लेकिन अज दोस्तों मैं बीमारी के फायदे दसांगा कि बीमारी के फायदे की है। जिस तरह तंदुरुस्ती के फायदे है, इस तरह बीमारी के फायदे भी है। मैनू एक गल याद आ गई, एक कहानी गल ओ कहानी जिहड़ी सब नू समझ आए और सादे लफ्ज़ां च। इनू बच्चा भी समझे, जवान भी समझे, सियाणा भी समझे। गल तो होंदी दोस्तों इस तरह है ना। ते एक बंदा बीमार हो गया। अच्छा, आ खास कर वीडियो उन्होंने लोगों वास्ते है, उन्होंने मेरे दोस्तों वास्ते है जेड़े जिंदगी च एक या दो दफ़ा बीमार होंदे है। ते वो लोग जी छोटी मोटी बीमारी आन सिर ते बांह रख के रोन लग पैंदे ते गिले शिकवे करते। अच्छा, बंदा हो गया बीमार ते उहदे दोस्त पता करन गए, चंद गुराल के भी असगर हो गया बीमार, इहदा पता करके आइए। दोस्त पता करन गए, दोस्तां पूछे भी असगर सुना की हाल है। बस इन्नी को गल करन दी ढिल सी, असगर ने अपनी गल शुरू करती सुनानी। सिर ते बांह रख ली, कहंदा कि यार की दसां किन्ना को मैं तंदुरुस्त हाँ। मैनूं लगदा जिहड़ी बीमारी है आखिरी बीमारी है, पहली ते आखिरी बीमारी है। मैनूं आ मार के जान छड्डेगी, मैनूं नाल लैके जाएगी। यार पता नहीं मैनूं किहड़े गुनाहां दी सज़ा मिलन डई है। मैं तो कदी किसी का बुरा भी नहीं कीता, मैं तो बहुत नेकोकार सां, कदी किसी नूं गलत किया नहीं सी। पर पता नहीं मैनूं किहड़े गुनाहां दी सज़ा मिलन डई है। बीमारी पता सिर्फ मेरे वास्ते रह गई। इन्नी दुनिया है तंदुरुस्त फिरदी है, पता नहीं मैं कोई की लैना इस बीमारी ने। बड़े गिले शिकवे करता है। लेकिन दोस्तों गल असल है कि इंसान को सब्र करना चाहिए, लेकिन इंसान नहीं करता। चलो बिला आखिर इस तरह वो दोस्त कहते यार कोई गल नहीं। दोस्तों ने सारी गलबात सुनी, गल सुन के चुप कर कहते कोई गल इंसान बीमार होवे ना उदों यह जिहियां गल्लां करते रहंदा। वो 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, उठ के वापस आ गए। वो इस तरह ही गल असगर दे पीरां तक पहुँच गई। असगर बड़ा बीमार है। 2 दिन बाद पीर साहब नाल को 4 तो 5 कोई मरीद गड्डी च बैठे ते असगर को आ गए। मरीदा ने आन के हाल चाल पूछया, असगर की हाल है। असगर फिर वही गल वही बात, मरीद चुप कर ते पीर साहब ने पूछा असगर की हाल है। मरीद साहब ने वही गल सुनाने लगा, पीर साहब की दसां। पीर साहब नूं वही गल सुनाने लगा, पीर साहब की दसां जिंदगी कुछ नहीं, बीमारी ने मैनू खा लिया, पता नहीं किहड़े गुनाहां दी सज़ा मैनू मिलन डई है। मैं तो कदी किसी का बुरा भी नहीं कीता ते और वगैरह बड़े गिले शिकवे इंसान करता।
बड़े गिले शिकवे उन्हें कीते। पीर साहब सारे सुनते रहे। जो पीर साहब ने सब कुछ सुन लिया, सुनने तो बाद कहते असगर चुप कर। तो ये बड़े फायदे है बीमारी के। जिस तरह तंदुरुस्ती के फायदे आ, इस तरह बीमारी के फायदे ही है। असगर कहता पीर साहब मैंने तो कोई नज़र नहीं आते, ये फायदे ने। किहड़े फायदे हैं तो मैं दसो किहड़े फायदे ने कि तुहानू कोई तुहाड़ी इलम च है। पीर साहब कहते असगर हुण सोने के किन्ने फायदे हैं। उन्होंने कहा पहला सब तो अहम नुकता, बहुत ही अहम फायदा यह है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो इंसान बीमार होंदा है जिसम की ज़कात निकलती। जो इंसान बीमार होंदा है बीमारी जिसम की ज़कात निकलती। अच्छा दूसरा एक फायदा आ है जो इंसान बीमार होंदा है बहुत नरम दिल होंदा है, लोगों ना बहुत नरमी ना पेश आंदा। असगर कहता पीर साहब तीसरा फायदा, उनका तीसरा फायदा इंसान बीमार होंदा है ना, इंसान बहुत रहम दिल होंदा वा। तो छोटी मोटी गल भी माफ़ कर देता वा। कोई गाली कर ले, कोई झगड़ ले, लड़ाई लड़ूई कर ले, दर गुजर करता वा। तो पुराने यारां बेलियां भी दोस्तां कोई जिन्हें लड़ाई हुई होवे कोई साल 10 साल 5 साल इस मौके ते आन के ना जो कोई चल के आना ना उन्होंने माफ़ कर देंदा। तो बड़ा ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ फायदा है। माफ़ करना बड़ा सवाब का काम। उन्हें क्या तीसरा चौथा उन्हें क्या अगला फायदा आए कि जो इंसान बीमार होंदा ना उदों इंसान लाचार होंदा है, वो लड़ाई झगड़े तो बड़ा दूर रहता है। तो जो लड़ाई झगड़े तो दूर रहता है, कोई चोरी कोई यारी यह जे काम सब छड़ देंदा है तो अल्लाह पाक दे करीब हो जाता है। जो सब छुट गए तो अल्लाह पाक दे करीब हो गया आप ही। अल्लाह पाक दे करीब होने का जरिया है, वसीला है। बड़ा फायदा है। अगला फायदा है बड़ा यहाँ फायदा है दोस्तों इनू ना इस कागज़ से लिख लो। बड़े कम की गल दसन लगा तुहानू, बड़े तुहाडे कम आए। गल ये जो इंसान बीमार होंदा है बीमारी इंसान की पहचान दसदी है। बीमारी अपने ते गैरां की पहचान करांदी है। गल कहंदा वो पीर साहब किस तरह करांदी है। कहंदा जो इंसान तंदुरुस्त होंदा है सेहतमंद होंदा है सुख च होंदा है उदों सारे करीब होंदे ते जो इंसान ते कोई गम कोई दुख कोई तंगी जिंदगी तो ऐसा होती रहती इंसान से। जो इंसान बीमार होंदा है तो उस इंसान के लागे कोई नहीं होंदा, बहुत कम लोग होंदे। क्या वो लोग जेड़े तंदुरुस्ती इंसान के नाल होंदे क्या वो बीमारी भी सारे नाल होंदे? नहीं, बहुत घट लोग रह जाते। यार सज्जन बेली रिश्तेदार सारे अपने पराए हो जाते, कोई लागे नहीं लगता। बाकी बड़ी दूर की गल कि हत्ता कि अपने भैन भरा भी लागे नहीं लगते। लेकिन असल दोस्ती रिश्तेदारी अल्लाह के हो ना जी तंदुरुस्ती भी नाल होवे बीमारी च भी नाल होवे। असल दोस्त रिश्तेदारी तो जेडे तंदुरुस्ती भी नाल बीमारी च भी नाल खुशी च भी नाल गमी च भी नाल हर एक शरीक होण। लेकिन गल यह उदों कोई नहीं शरीक होंदा, उदों बस एक या दो होंदे जेडे बहुत ही करीब रहे। लेकिन अगली गल असल वो ही आ जेडे बंदे दे गम च शरीक होंदे, जेडे बंदे दुख च शरीक होंदे, खुशी तो सारे शरीक हो जाते हैं। तो इंसान नूं बीमारी अपने ते गैर की पहचान करांदी। अच्छा अगली गल ये भी एक आईने के तौर पर काम करती है, शीशे के तौर पर काम करती है। आईना समझते हो शीशा? वो शीशा जड़ा बच्चे सुबह उठ के मूँह धो के सिर देखते आ, सिर नूं बौंहदे आ, चेहरा देखते आ और साहब जान लगे दफ्तर जान लगे सिर सुरवा के जाता। पर मैं वो शीशे की गल नहीं करदा, मैं दिल की गल कर। दिल भी एक शीशा इंसान का। जो इंसान तनहा बहंदा वा कल्ला बैठा होवे तो इंसान झाती मारे ना अपने दिल अल, दिल ते सब कुछ लिखिया होंदा वा तो सब कुछ चेहरे ते अगे आ जांदा वा। इंसान सोचदा फिर सोचदा यार मैं की कर बैठा वां,
ਦਿਲ ਤਾਂ ਖੋਖਲਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ। ਔਰ ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ, ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ।